हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। आज जो पेपर हमारा 23 जनवरी को जो हुआ है उसका हम आंसर की लाए हुए हैं। आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चनों को समझ लीजिएगा कि हमने कितना किया कितना नहीं किया। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो होगी वो बिल्कुल सही है आंसर इसका कि इसका 31 पे जाएगा 160 होगी। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि का बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर माना जाता है, कहलाया जाता है। तो वो आपका होता है मंद बुद्धि का जो होता है वो सदैव आपको बता दें कि 35 से नीचे का होता है। तो इसका ये भी जाएगा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। दूसरा, रोसा इंक ब्लांट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो वो किसके मापन हेतु किया जाता है। तो बिल्कुल ये जाएगा आपका व्यक्तित्व पे कि रोसा ब्लैक इंक ब्लैक टेस्ट जो होता है वो उसका प्रयोग व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब ये रहा इसकी आपकी स्क्रीन पे पेपर कि प्रश्न चौथा, यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन सा जो विस्मृति का कारण नहीं है। तो वो स्मरण करने की जो इच्छा होती है वो होता है इसका कि यही कारण नहीं है। बाकी सीखने की कमी, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ और मानसिक छंद द्वंद्व, ये तीनों विस्मृति का कारण है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा जो होती है वो कारण नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा पांचवा कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाया जाता है। तो सांख्यिकी के सदैव होता है वो सांख्यिकी कहलाया जाता है। जो संख्यात्मक और प्रवृत्ति को एकत्रित करता है वो आपका सांख्यिकी कहलाता जाता है। तो इसका ये पहले फर्स्ट पे जाएगा। मूल प्रवृत्ति की ये प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है वो सभी, इसका चौथा जाएगा कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किसमें शामिल है। तो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो लगा है चीन पे ये लगा है उसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि जो ये अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो आता है इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार शामिल है। और आप लोग बता दें कि ये जूनियर स्कूल जो होता है, इसका APTT का सेकेंड पेपर जो है जो जूनियर लेवल का, इसी का ये सारा आपको आंसर की प्रदान कर रहे हैं, करवा रहे हैं और प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि ये आप अच्छी तरीक़े से समझ लें। क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों से वर्गीकृत किया है। तो किससे, लंबकाय और सुडोलकाय और ये गोलकाय। तो ये तीनों जाएंगी, ये तीनों हैं ये बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से सभी जो हैं, जो क्रेसमर महोदय ने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये लंबकाय और सुडोलकाय और गोलकाय तीनों के इन्होंने को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, TT का उद्देश्य निम्न में इसका मापन है। TT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। तो वो जो किसका मापन है, तो जो मापन होता है वो आपका अभिक्षमता का होता है। किसका अभिक्षमता का। तो जो इसका जो वो होता है क्या ना, TT का जो उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, तो वो अभिक्षमता का है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे पे। और संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो वो किसकी व्याख्या करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका स्मिथ की। इस संघनन का सिद्धांत जो होता है वो स्मिथ की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। तो इसका उपरोक्त सभी, ये तीनों जो कारक होते हैं, वंशानुक्रम, वातावरण और खेल का व्यायाम, ये शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो इसका फर्स्ट पे जाएगा बिल्कुल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100।
विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की थी? तो वो किसने की? तो वो आपके डीबी ने की थी। जो बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि डीबी ने की थी। और आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो वो कौन सा शामिल नहीं है? तो जो आपका कब फर्स्ट पे जाएगा अवलोकन। अवलोकन जो है ये शामिल नहीं है इसका, सॉरी 14 का इसके नहीं, इसमें कल्पना जो है इसमें शामिल नहीं है। और बाकी ये इसका कल्पना शामिल नहीं है, बाकी और सभी शामिल हैं। अवलोकन, प्रयोग और सामान्यीकरण ये तीनों आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल हैं तीनों, और बाकी कल्पना जो है ये शामिल नहीं है। सीखी गई बात की धारण और पुनः स्मरण करने में असफल हैं तो कौन सा है? तो वो विस्मरण होता है। बिल्कुल सही इसका है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शेष भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? तो वो है रेबेन का परीक्षण होता है वो इनसे शेष भिन्न है, लेकिन और ये सभी एक जैसे होते हैं। टीएटी डीएमएन परीक्षण और 16 पीएफ ये तीनों एक जैसे होते हैं, लेकिन ये जो रेबेन का परीक्षण होता है ये भिन्न होता है। तो इसका 4 पे जाएगा। 17वां 7, 8, 9, 10, 11, 12 और का मध्यांक क्या होगा? तो उसका 9.5 होगा। इसका 9.5 होगा, क्योंकि इसका कि बीच की 10 के बीच की दूरी सॉरी 7, 8, 9 के बीच की जो दूरी होती है ये 10 से भी गिना जाता है। 1, 2, 3 और 1, 2, 3 यानी तीनों संख्या जब गिन ली जाती है 10 से भी 3 गिन ली, उससे 3 मिल जाए तो बीच की जो संख्या होती है वही हमारा मध्यांक माना जाता है। तो 9.5 का है। सूर्य या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने तक किया था? तो सूर्य और अंतरिक्ष का प्रतिपादन किया था तो वो हमारे गेस्टालवादियों ने किया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर का है। और सूर्य तथा अंतरिक्ष के सिद्धांत को भी हम गेस्टालवादी सिद्धांत कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक प्रवृत्ति के संबंध हैं तो क्या है? संवेग है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है तो वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो वो किसने दी थी? वो सिरिल बर्ड ने दी थी। बिल्कुल राइट आंसर का दूसरा है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो वो कौन से भिन्न है? तो वो अभिक्षमता, जो अभिक्षमता होती है वो बिल्कुल भिन्न है, और बाकी सब एक जैसे होते हैं। वस्तुनिष्ठता, वैधता और विस्मृतता, लेकिन अभिक्षमता जो होती है वो उत्तम परीक्षणों की विशेषता से भिन्न है। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो वो प्रत्यागमन का सिद्धांत जो होता है बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो वो लार ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती। बाकी एड्रेनल, थायराइड और पियोस ये तीनों ग्रंथि होती हैं, लेकिन लार ग्रंथि जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है तो क्या है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो पियाजे की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। और इसकी जो आयु मानी जाती है, यानी इसका जो काल माना जाता है 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ है? तो वो इसका अंतर्दर्शन जो होता है बिल्कुल राइट आंसर इसका है। और अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के पठार में निम्न से किसका कारण बनता है? तो वो थकान का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? वो मापने के लिए हमारे अधिगम अंतरण के लिए। किसके लिए? दर्पण चित्र जो परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है वो किया जाता है अधिगम अंतरण को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो व्यक्तिगत के लिए। किसके लिए? व्यक्तित्व के लिए। नेक्स्ट, ये रही आपके हिंदी, यानी सेकेंड पेपर हिंदी रही है। तो हिंदी में देख लो कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, वो आप सटीक जो लगाओगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य जो शुद्ध है? तो वो इसका चौथा जाएगा कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक शुद्ध है। विद्यार्थी में कौन सी
संधि है। तो विद्यार्थी में जो संधि है वो दीर्घ संधि है, बिल्कुल राइट सेंस का है। और कानन का पर्याय जो होता है वो वन ही होता है। कौन सा? कानन का वन पर्यायवाची होता है। अब वाक्य विग्रह का अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। एक ओर अजरही लखी, एक ओर मृगराय, बिटल बटोही, बीच ही परखो मूर्छा खाए। तो ये भयानक रस है, बिल्कुल। नेक्स्ट, सॉरी नहीं, तो आगे बढ़ के आगे वाले पेज अब देखना चाहेंगे, क्योंकि इसका जो इधर से नहीं है, और इसका अब दूसरे पेज से आपको मिलेगा 34-35 का प्रश्न। इसे हम चलते हैं 35 प्रश्न की ओर। बिनु चले बिनु पग चले बिनु पग चले, सुने बिनु काना, और करे बिनु कर्म, करे विधिनाना। ये किसकी है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो अलंकार इसमें विभावना अलंकार है। किसमें? विभावना जो अलंकार है ये इसका राइट जाएगा। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है इसका। योग आयोग वाह कहा जाता है, तो आयोग वाह किसे कहा जाता है? तो अनुस्वार एवं विसर्ग को। अनुस्वार एवं विसर्ग को हम आयोग वाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 38 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 यह रहा है कि एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, अब बिटकल बटोही, बीच ही परखो मूर्छा खाए। तो वो भयानक रस है। कौन सा रस है इसमें? तो भयानक रस है। से विभक्ति में निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो आपके किसमें? कर्म कारक में प्रयुक्त होता है। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर से किस क्रिया का उदाहरण है? तो वो द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सूफी संतों की शैली होती है, तो वो मसनबी होती है। नेक्स्ट, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो वो हमारे मैत्री पुष्पा जी हैं, जो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार है, तो ये बालकृष्ण जो भट्ट है तीसरे पे जाएगा। और 44 का कि गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? वो 80 घाट पे हुआ, तीसरा पे जाएगा इसका। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो वो पहले पे जाएंगे 45 का नाभादास, जो नाभादास हैं भक्तमाल के रचनाकार हैं। सुई का तत्सम शब्द क्या है? सुई का तत्सम शब्द जो होता है वो सूची होता है। नेक्स्ट, ये रहा प्रश्न 47। परसीमन का विलोम कौन सा होता है? तो परसीमन का जो विलोम होता है वो इसमें ठीक बिल्कुल ऑप्शन लगा है सही, इसका तीसरा होता है कि निर्सीमन। और धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? जो धूसर शब्द होता है इसका पर्यायवाची होता है गर्दभ, इसका चौथे पे जाएगा। और भूतों तथा जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए शब्द बताइए, कौन सा वो होता है? वो इसका चौथा पे जाएगा कि जो आदि देहिक होता है वो भूतों द्वारा अर्थात जीवों में होने वाला दुख होता है। नेक्स्ट, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे कभी नहीं जाती है, कहा जाता है कि अर्थ की ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है कि बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बड़े काम को छिपकर काम नहीं किया जाता है, तो इसका तीसरे पे जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका जो अवतरण है ना, इसमें 51 से 55 तक इसका सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो धर्म अनुपालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? तो वो आपका फर्स्ट ही पे जाएगा। कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो इसका फर्स्ट पे बिल्कुल राइट आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, कि अब प्रश्न नंबर 5 बन रहा है आपके स्क्रीन पे कि संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ माना है, किसे माना है? कि अपने कर्तव्य को। किसे माना है? तो अपने कर्तव्यों को माना है, कि जो कर्तव्य किया जाता है कि अपने पे निर्भर होकर बड़े बड़े लोग माने कि हम अपने कर्तव्य का ही जीवन का पालन करते हैं। नेक्स्ट, निर्बलता में शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? तो इसका पहला जाएगा 53 का कि निर प्लस बल प्लस ता,
तो ये निर्बलता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर की भाववाचक संज्ञा है तो कायरता होगी। नेक्स्ट, कि जो अपना मतलब निकालने वाला होता है वो आपका स्वार्थी होता है। कौन सा? बिल्कुल राइट जाएगा, स्वार्थी। और जो निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है वो आपका इसका दूसरा जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर इसका है, क्योंकि इस पे वो नहीं लग पाएगा। इसका जो वाचन जो इनमें से वाचन शिक्षण की जो विधि होती है तो इसका दूसरी पर जाएगा। बिल्कुल 56 का जो दूसरा संवेद पाठ विधि जो होता है तो इसका ये वाचन की शिक्षण विधि नहीं है। बाकी ध्वनिगाम्य विधि और अनुध्वनि विधि और व्याख्या, ये तीनों यानी वाचन विशिक्षण की विधि हैं, लेकिन संवेद पाठ विधि ये वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है तो वो कौन सा है? कि स्वानुभूत विचारों व भावों को व्यक्त करना, तो बिल्कुल फर्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? तो वो जॉन अब्राहम ने लिखा था। बिरहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय अदद, और ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, तो किसका सही कहा था? तो ये मीराबाई ने कहा। और कहा नेक्स्ट, हिंदी का पहला पत्र कौन था? तो हिंदी का जो पहला पत्र था वो उदंत मार्टन से। कौन था? जो उदंत मार्टन था, ये हिंदी का पहला पत्र है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट कुछ चलते हैं अब संस्कृत पे। अब नेक्स्ट हम संस्कृति थर्ड जो भाग है वो आपका संस्कृत का है। तो इसमें अधोलिखित में कौन सा प्रग्रह संज्ञक है? तो संज्ञक है तो ये सभी हैं, ये यानी गड्गे विष्णु भारी समस्त पदु रूप बद भार्य का विग्रह कौन सा? तो 62 का इसका जाएगा फर्स्ट पे, थर्ड पे। इसका 62 का थर्ड पे जाएगा कि रूप भार्या यश सहा। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है तो वो ध्वंति है, तो थर्ड पे जाएगा 63 का। अब अच्छ प्लस उहिनी में कौन सा संधि विच्छेद है? तो अच्छ प्लस उहिनी में आपका ये चौथे पे जाएगा वृद्धि संधि है। कि कौन सा? वृद्धि संधि है जो आपकी उच्च वाहिनी में उच्च उहिनी का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट, कौन सा हास्य स्वर नहीं होता है? तो वो आपका ए ओ और ए ओ और ये होते हैं, ये हास्य स्वर नहीं होते। बाकी आ ई ऊ और इनमें से कोई नहीं, और रे ये हास्य स्वर है, लेकिन ए ओ ओ नहीं है। कृत प्रत्यय का संज्ञा होता है, तो कृत प्रत्यय का संज्ञा जो होता है वो निष्ठा होता है। कौन सा? तो इसका निष्ठा होता है। नेक्स्ट, लट लकार का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो अनाद्यतन भविष्य में, दूसरे पे जाएगा लट का। नेक्स्ट, निम्न में से इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो वो ला होता है, ला जो होता है वो स्वर नहीं है, बाकी सब स्वर होते हैं। नेक्स्ट, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो चक्रपाणी में बहुब्री समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुब्री समास होता है। अब दृश्य धातु का कौन सा रूप है? तो वो प्रथम पुरुष का बहुवचन है। प्रथम पुरुष का जो बहुवचन होता है दृश्यता दृष्ट का धातु का कौन सा रूप होता है? तो प्रथम पुरुष द्विवचन होता है। राजा विप्राय गा ददाति का वाच्य परिवर्तन होगा तो क्या होगा? तो विप्राय गौ देते, तो इसका दूसरे पे जाएगा विप्राय गौ देते। नेक्स्ट, ये 72 गुरु शिष्या पाठती
वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा तो किसमें होगा? वो गूढ़ा शिष्या पाठते, गूढ़ा शिष्या पाठते, तो इसका पहला जाएगा, सॉरी इसका पहला थर्ड तो फोर्थ पे जाएगा कि गूढ़ा शिष्या पाठते, ये गुरु शिष्य पाठती का वाक्य का वाच्य परिवर्तन होगा। वागर्थ बिच विव संप्रथो, वागर्थ प्रतिपत्तिय पंक्ति उपयुक्त में अलंकार है तो कौन सा है? तो वो उपमा अलंकार है। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का अनुवाद होगा, क्या होगा? तो बालकात बालकात मोदकम रोचते, इसका जाएगा 74 का, सॉरी 74 का बालकाय मोदकम किसका जाएगा? तो बालकाय 74 का जो होता है, 74 का जो प्रश्न है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है ना, क्या लगता है? बच्चे को यानी बच्चे की चॉइस है, बच्चे की पसंद है कि यानी खाना लड्डू अच्छा लगता है, इसीलिए इसमें क्या है? तो बालकाय मोदकम रोचते, इसका चौथे पे जाएगा क्योंकि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत का आश्रित नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? तो वो स्वप्नवास दत्तम है, जो स्वप्नवास दत्तम है ये महाभारत पर आश्रित नहीं है। बाकी बेड़ी संहारम, शिशुपाल वधम और नैषधीयते चरितम। नेक्स्ट 76 है क्वेश्चन पर, कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो क्रिया किसके अनुसार है? वो आपके कर्म के अनुसार, कर्म वाच्य कर्म के अनुसार है। और सप्त चत्वारिशतम, क्या सप्त चत्वारिशतः में कौन सा है? तो सही इसका 47 पे जाएगा, तो इसका थर्ड पे जाएगा 77 का। और सद्दात सजायते कामहा में कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ है? तो वो किस है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका तीसरा है कि जनिर कर्तु प्रकृतेय। पर्यावरण उदाहरण है तो किसका है? तो ये प्राणी का है। पर्यावरण उदाहरण है तो किसका? प्राणी का है। प्राणी का तत्पुरुष का ही है। नेक्स्ट, ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन सही है तो कौन सा है? तो इसका पहला फर्स्ट पेज आएगा कि जाहो, जग्यो है ये ज्ञा धातु लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होता है। लब धातु लूट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है तो कौन सा है? वो लभे। लभे जो होता है वो 4 पे जाएगा। लभे जो होता है कि लब धातु का लूट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप होता है। विद्यार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? किसमें? श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। किसमें? श्रव्य दृश्य के मनोरंजन के जो साधन होते हैं उसी को श्रव्य दृश्य सामग्री हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे रहा, सत्तु पुरुषाणाम और संपत्त्या भवती, तो इसमें आपका 4 पे चला जाएगा परिभेज्य। इसका परिभेज्य जो सही है सत्य पुरुषाणाम और संपत्त्या में भवती, तो इसका परिजिभ्य। सदैव पदे में संधि है, सदैव पदे में संधि है तो वो कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है इसमें, तो इसमें वृद्धि संधि है। 84 का तीसरे पे जाएगा। परोपकारस्य महत्वम अविशद रूपेण वर्णितम, तो ये धर्मशास्त्रेषु, यह धर्मशास्त्र की है। और धूता पात्र के हैं, धूता पात्र के मृच्छ कट्टिकम, तो मृच्छ के फर्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। गंगा यमुना के संगम का वर्णन हुआ है तो वो किस में हुआ है? तो उसका गंगा वर्णन का वर्णन हुआ है तो वो रघुवंशम में। गंगा यमुना का जो वर्णन संगम का वर्णन हुआ है वो रघुवंशम में हुआ। भवच्छी दस्ते त्र्यंबक के पाद पार्श्वः में भवच्छिदा किसका विशेषण है? तो वो किसका है? पार्श्वः का है। किसका? तो
तो 88 का इसका जाएगा आपका चौथे पे जाएगा पांचवा, मतलब पांचवा जो का है वो 88 का पांचवा जाएगा। यमक अलंकारा है तो किसका है, यमक काल में किसका दूसरा जाएगा कि इन सभी के वर्ण समूह की आवृत्ति, इन सभी प्रकार के वर्ण समूह की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट ईटस ईसत नहीं ईस तस्तु पृष्ठ प्रत्यत्न में कौन सा का सही होगा, तो इसका अंतस्थो, इसका अंतस्थो जो होता है 90 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। हाँ तो ये इसका थोड़ी गलत, हाँ ये आपका 90 के बाद में 91 आ गया आपका सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज या अदर सब्जेक्ट्स। तो भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो वो कौन सा आपका है, तो वो आपका जाएगा का तीसरे भाग पे जाएगा कि भाग 3 जो है इसका मौलिक अधिकार से संबंधित है। पंचायत राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है, तो किसमें किया गया, कुछ 73वें संशोधन में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो वो आपका हेग में स्थित है। कहाँ, नीदरलैंड हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजक विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है, तो वो संवर्ती सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, तो वो आपका दूसरे पर जाएगा 51। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो क्या है आपका ग्लोब है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, भूगोल की उपयुक्त विधि है, तो क्या है वो भ्रमण विधि है। नेक्स्ट 98 प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा, रूढ़ चिन्हों के द्वारा। किसके द्वारा, हम रूढ़ चिन्हों के द्वारा इसकी भाषा को सही तरीके से समझ सकते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो वो हिमनद द्वारा होता है। क्यों ऐसे होती है वो आकार की घाटी, यू आकार की घाटी ऐसी होती है बिल्कुल कि जो इसके जो हिमनद के हवाओं के द्वारा जैसे बालू जो कोई टुकड़े आते हैं तो वो ऐसे करके आके ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो इसे ही वो आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। और दीन इलाही की स्थापना किसने की थी, तो वो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। हुमायूं शाह किसके शासनकाल में भारत आया था, तो 102 का इसका चौथा से ये हर्षवर्धन के शासनकाल में हुमायूं शाह भारत में आया था। निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, वो कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो वो जगदीशपुर के जमींदार थे। भी याद रखना। तापक्रम विरूपता का अर्थ पड़ता है होता है, तो क्या अर्थ होता है, इसका थर्ड पे जाएगा कि बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है, तो गोविंद वल्लभ सागर पंत सागर। कौन सा, गोविंद वल्लभ पंत सागर। और इसको 108 का है कि सिपकी ला प्रसिद्ध दर्रा सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है, तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये सभी यानी इसमें पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इसमें भी पूछा गया। तो ये आपका इसमें ये किसी ने लगाया सिक्किम है, तो गलत है, इसका हिमाचल होगा। हिमाचल प्रदेश में ये सिपकी ला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन से के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, तो अध्यापक विषय वस्तु के साथ साथ होना चाहिए शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड पे जाएगा। और भूगोल शिक्षण है सर्वव्यापी, भूगोल शिक्षण है सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है, तो वो क्या है, मानचित्र होता है। मानचित्र से आप
विश्व का नक्शा भी देख सकते हैं, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कैसा है, तो ये सब मानचित्र के द्वारा आप देख सकते हैं। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? तो जो पाणिनि है, पाणिनि को संस्कृत का जनक भी कहते हैं। तो अष्टध्यायी जो है के लेखक हैं जो पाणिनि है, वो संस्कृत के जनक माने जाते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इबादत खाना का निर्माण जो करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में कराया था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1875 ईस्वी में हुई थी। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी। निम्नलिखित में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? जो रायसेन है जो संबंधित नहीं है, लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल, राजनी लाहाड़ी, स्पेकुलस, ये लखनऊ के काकोरी कांड में एक ट्रेन को लूटा गया था, तो उसमें ये सभी शामिल थे, लेकिन सूरसेन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सेलों में कौन सी अपसारी सेल का उदाहरण है? तो वो अपसारी सेल का उदाहरण है तो वो सेल होता है। कौन सा? सेल होता है। बाकी सब अपसारी सेल के उदाहरण नहीं है, लेकिन ये सेल है। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, तो वो किधर होती है? सूर्य से दूर की होती है। क्या? सूर्य से दूर होती है। निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश से संबंधित है? वो ग्रावेन। जो ग्रावेन होता है वो भ्रंश से संबंधित, बाकी और संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो वो कौन सा आपका है? तो जो गोभी होता है मरुस्थल नहीं है, ये एक चीन का एक भारतीय हिस्सा है जो चीन के कब्जे में है, और बाकी काटाकामा और कालाहारी अरबिया ये सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। नेक्स्ट, खेल दिवस कब मनाया जाता है? वो आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि किसके याद में? तो मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके जन्मदिन पर ही खेल दिवस मनाया जाता है। योग के संबंध से प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो वो महर्षि पतंजलि हैं। और जो जीन है जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो वो मक्का से। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की होती है? तो वो थार पारकर होती है। बिल्कुल राइट इसका है। भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो वो कितना बांटा गया है? तो 15 भागों में कृषि जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है। केसर प्राप्त होता है किससे होता है? केसर प्राप्त वो पुष्प वर्तिका से होता है। इसका चौथा पे बिल्कुल जाएगा, चौथा पे। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? वो 24 होती हैं। 12 एक तरफ होती हैं, 12 एक तरफ होती हैं, तो 24 इसकी पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में। टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो किससे? मियादी बुखार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और किन वस्त्रों में गोंद के कल्प का उपयोग होता है? तो वो किस में होता है? तो रेशमी वस्त्रों में। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं जो आनंद कुमार स्वामी हैं। नेक्स्ट, 132 प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर रहा है कि लोक कला का संबंध किससे है? तो लोक कला का संबंध क्षेत्रीय कला से होता है। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं, तो किसे कहते हैं ज्यामिति डिजाइन? की ज्यामिति आकार से बनी आकृति को हम ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। एपड़ का संबंध किस राष्ट्र से है? तो एपड़ का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। एपड़ जो है इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी जाती है? तो वो 22 मानी जाती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। और केंद्रिक बीज की संतति होती है तो प्रजनक बीज होती है। बिल्कुल राइट आंसर इसका जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्था है, तो ये कहाँ है? सबके लखनऊ में है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये लखनऊ में ये सुगंध एवं केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है, तो वो माल्टा जो होता है वो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान
संस्थान कहाँ स्थित है? वो कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? किसका होता है? पेक्टिन। पेक्टिन जो होता है वो जेली बनाने में परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो उसमें 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पे कि 142 कि 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो वो किसके? ध्रुपद। जो ध्रुपद होता है वो उसमें 4 ताल का प्रयोग किया जाता है गायकी में। इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? तो रामदास जो शर्मा है वो तबला वादक नहीं। किशन महाराज और अहमद जान थिरकवा और जाकिर हुसैन ये तीनों तबला वादक हैं, लेकिन रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ था? वो दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय जो खेल हुआ था वो आयोजित किया गया था, वो नई दिल्ली में किया था। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचार ने प्रस्तुत किया था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे को सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? केशवानंद भारती थे। इन्होंने उच्चतम न्यायालय के ने भारत में उच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, तो वो केशवानंद भारती के मामले में दिया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो वो 200 में। किसमें? 200 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, तो जिसके सदस्य होते हैं तो वो संसद के दोनों सदनों के भी इसके सभी सदस्य। तीसरे पे जाएगा इसका। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 150। आखिरी ये प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो आपका जो जापान होता है वो दक्षेस का देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, जापान जो होता है। लेकिन भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये तीनों दक्षेस सार्क सदस्य हैं, लेकिन जापान नहीं है। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दें, जिससे अपना यूपीटीटी की आंसर की जूनियर लेवल की चेक कर सकें। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।